नर्वस मत हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस साइको के सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट वीक से मैं तुम लोगों को तुम्हारे ड्यूटी टाइमिंग्स देने वाली हूं। मुझे सब लोग हमेशा टाइम पे चाहिए। इस कॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस इंटर्नशिप से बहुत कुछ सीखोगे। वेल, डिस्पर्स। इस तरह का ब्लैक कोट तो थर्ड ईयर वाले पहनते हैं। होना हमारे बैच से ही। जल्दी पुलिस बुलाओ। जी सर। सर, इस शहर का फर्स्ट केस है आपका। ऑल द बेस्ट सर। कॉल किधर से आया था? बी ब्लॉक। नेहा कौर। कोई बताएगा कौन थी ये नेहा कौर? सर, ये हमारे ही कॉलेज में थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। नमस्कार, मैं पत्रकार आजाद आज आपके लिए लाया हूं मंजर एक खूनी हॉस्पिटल का। जी हां, आज हम खड़े हैं नेशनल हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर एक इंटर्न की लाश मिली है। जी हां, और दीवार पर जो शब्द लिखे गए हैं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली है और अभी हम जुड़ चुके हैं इस खूनी कॉलेज के डीन के साथ। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आई एम सॉरी, मैं अभी आपको कोई बाइट नहीं दे सकता हूँ। और ये कैमरा हटाइए यहाँ से, हटाइए कैमरा यहाँ से, हटाइए। डेंटल डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही एक लड़की की हॉस्पिटल में ही गला रेतकर हत्या कर दी गई। एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हुई हत्या की यह सनसनीखेज वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई, मीडिया के लिए सुर्खियां। इस हत्या का सबसे हैरान करने वाला पक्ष यह था कि हत्यारा दीवार पर औकात में रहने का संदेश लिखकर गया। किसके लिए था यह संदेश? किसे औकात में रहने की हिदायत दे रहा है हत्यारा? और इस मैसेज को खून में लिखने का क्या मतलब है? आप नेहा की छोटी बहन हो? हाँ जी। आप मुझे दे दीजिए। हाँ, वो वाली भी। अब वो भी दे दीजिए। सॉरी। ये रख दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। मैं ये ठीक करा लूंगी। आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज ऑफिस में होंगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज टेक केयर। रेहाना ने वो नोटबुक अपने पास क्यों रख ली? कुछ तो गड़बड़ है। इंटर्न 1, इंटर्न 2, intern 3, intern 4।
मैम आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। एक काम करो, तुम सब जाओ। देखा कैसे साइको की तरह भड़कती है। हमने अगर उससे डायरी के बारे में बात की और कहीं हम पर भी। करीमा, रेहाना मैम, मैम उस दिन आपने नेहा की डायरी क्यों ली थी? कौन सी डायरी? मैम मैंने आपको अपनी आंखों से देखा था, आपने नेहा की डायरी। मेरी डायरी थी, मैंने ही नेहा को दी थी नोट्स कॉपी करने के लिए। मैं नहीं चाहती कि पुलिस इसकी तफ्तीश करे, इसलिए मैंने डायरी वापस ले ली। मैम मुझे लगता है आपको ये डायरी पुलिस को दे देनी चाहिए, इसमें नेहा का कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तुम इंटर्न हो, अपने काम पर ध्यान दो, बेवजह दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, समझी? तुम्हें नहीं लगता हमें पुलिस को उस डायरी के बारे में बता देना चाहिए? इतनी सी बात के लिए पुलिस के पास जाना ठीक नहीं होगा, इससे मामला और उलझ सकता है। मगर उस डायरी में है क्या, कम से कम हमें ये तो पता लगाना चाहिए। पर कैसे? हर दिन रेहाना सुबह 10 बजे आती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
इसी नॉवल के नोट्स थे। और तुम जानते हो इस नॉवल में भी ऐसी मौत के बारे में बताया है। हो सकता है इस नॉवल का उस मौत के साथ कोई कनेक्शन हो। ये भी तो हो सकता है कि हम बेवजह शक कर रहे हैं और हमारी उस स्ट्रिक्ट साइको रेहाना का नेहा की मौत से कोई लेना देना ना हो। हो सकता है रिहाना वो नॉवल वैसे ही पढ़ रही है, हम ऐसे ही शक कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिस डिपार्टमेंट से लड़की की लाश बरामद हुई है उस डिपार्टमेंट की सुपरिटेंडेंट मिस रिहाना साइकाट्रिक दवाइयों का सेवन करती हैं और पूरा कॉलेज उनको साइको बुलाता है। और सुना जा रहा है कि उन्होंने काफी बच्चों को काफी मारा भी है, पीटा भी है। जितना आपको डेंस ने अंदर बुलाया है। पेचीदा होता जा रहा है, लोगों की इसमें दिलचस्पी भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज हम मुझे रेहाना के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना है। ओह, तो आप भी पत्रकार आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आजकल। अब आप ही उसे अपने हॉस्पिटल से दूर नहीं रख पा रहे, तो हम क्या करें? हम या आप? आपके हवलदार भी तो तैनात हैं। आप क्या सच है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेहाना ने 2 साल पहले एक इंटर्न को इतना मारा था कि उसके कान से खून निकल आया था? देखिए, उस इंसिडेंट के लिए कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी ने पहले एक्शन ले लिया है और अगर उसके खिलाफ सच में आपके पास कोई सबूत होता ना तो अभी तक आप उसे अरेस्ट कर चुके होते। और वो साइकियाट्रिक पिल्स? जस्ट बिकॉज कोई दवा ले रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो साइको किलर। इंस्पेक्टर, आप प्लीज अपना काम कीजिए और कातिल का पता लगाइए, वरना मुझे आपके सीनियर से बात करनी होगी। साहब, आप भी ध्यान रखिएगा कि वो पत्रकार आपके हॉस्पिटल के आसपास ना आए, नहीं तो मेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी। मोहित, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को उस नोट्स के बारे में सब बता देना चाहिए। मैंने न्यूज में भी देखा है, सबको यही लगता है कि रिहाना ने ही नेहा को मारा है। गरिमा, तुम तो जानती हो आजकल आधी से ज्यादा खबरें अफवाहें होती हैं, पर ये तो महज एक डायरी है। हो सकता है रिहाना ने बस वैसे लिखी हो, और अगर उस साइको को पता चल गया ना कि उसके नोट्स हमने चुराए हैं तो हमारी खैर नहीं। मोहित, हाय प्रमोद, हाउ आर यू? नॉट गुड यार। आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग। एक्चुअली मैं नेहा को बहुत पसंद करता था और हम दोनों काफी क्लोज भी थे। ये देखो, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट था। उसके गुजर जाने के बाद मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले, पर आई फील सो लोनली यार। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो सोचा तुम दोनों को बता दूं। इट्स ओके प्रदीप, चल क्लास चलता। क्या प्रमोद और नेहा के रिलेशनशिप का मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है? गरिमा, हद हो गई। तुम नेहा की हर चीज को उसकी मौत के साथ जोड़ रही हो। मोहित, तुम जाओ, मुझे काम है। तुमने देखा मोहित कैसे उस रिहाना ने प्रमोद का हाथ पकड़ा हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोद और नेहा एक दूसरे के करीब थे और रिहाना? गॉड से बस करो गरिमा, मेरी दोस्त का मौत का मजाक बना के रख दिया तुमने। नहीं नहीं, कहानियां बनाती रहती हो हर वक्त। मुझे पता है मोहित, तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन जब से मैंने उन जेरोक्स को देखा है मुझे सच में ऐसा लगता है कि उनका कोई ना कोई कनेक्शन तो है मौत से। आज की रिपोर्ट जब टीवी पर आएगी ना तो देखना गदर मच जाएगा। रेडी, कैमरा ऑन। नमस्कार। खूनी हॉस्पिटल का मामला गहराता जा रहा है और जितना ये मामला संगीन और पेचीदा होता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी भी इसमें उतनी ही बढ़ती जा रही है। आज हम करेंगे इस मामले का एक अहम खुलासा।
सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश सिंह ने खूनी हॉस्पिटल मामले पर एक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। और अब हम आपको बताएंगे हमारे खुफिया सूत्रों से मिली अहम खबर, जिस खबर को सुनकर साइको सुपरिटेंडेंट रिहाना पर आपका शक और भी पुख्ता हो जाएगा। हम आपको ये बता दें कि मरने वाली लड़की नेहा और रिहाना के बीच मर्डर से एक दिन पहले काफी लड़ाई हुई थी। दोनों एक ही लड़के से प्यार करती थी और मिस रिहाना नेहा को उस लड़के से दूर रहने के लिए कह रही थी। बताया जा रहा है कि मिस रिहाना को पूरा कॉलेज साइको बुलाता है। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो पुलिस इस साइको को गिरफ्तार नहीं कर रही? क्योंकि पुलिस तुम जैसे पत्रकारों की तरह बिना सबूत के काम नहीं करती। सीधे उस रिपोर्टर के ऑफिस लेके चलो। सूत्रों के अनुसार है कौन ये सूत्र? हाँ, कहां से लाता है ये अफवाहें? क्या बदतमीजी है? वॉचमैन। वॉचमैन? तुम्हें वॉचमैन ने बताया उन दोनों की लड़ाई के बारे में? हाँ, मैंने ही उसे पैसे खिलाए थे, इसीलिए उसने मुझे बताया नेहा और रेहाना की लड़ाई के बारे में प्रमोद को लेके। आई स्वेयर। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। हो सकता है वॉचमैन झूठ बोल रहा हूं। मैं खुद उससे बात करता हूं। कौन है? एक और हत्या, और हत्या के बाद फिर से वही संदेश, औकात में रहो। यह बात अब तक किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि हर हत्या के बाद यह औकात में रहो का संदेश क्यों सामने आ रहा है। इस बार हत्यारे ने हॉस्पिटल के वॉचमैन को निशाने पर लिया है। प्रमोद, नेहा और रेहाना का प्रेम त्रिकोण इस केस में एक नया एंगल है। शक की सुई रेहाना पर घूम तो रही है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल के वॉचमैन की हत्या क्यों की गई। मीडिया अपने तरीके से इस खबर को पका रहा है और इस केस पर बारीक नजर रखने वाले मनोज और शाइस्ता का अपना आकलन है। और इन तमाम शंकाओं और आकलनों के बीच कातिल एक के बाद एक हत्याएं करता जा रहा है। अगला नंबर किसका है? पहली हत्या और इस हत्या में हत्यारे ने एक ही तरह के औजार का इस्तेमाल किया है। इससे एक बात तो पक्का है कि हो ना हो ये काम एक ही आदमी का है। क्या तुम लोगों ने किसी को देखा था? सर, जब हम नोट्स लेके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो हमने किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाजें सुनी। जब तक हम मेन गेट तक पहुंचते तब तक वो जो कोई भी था जा चुका था। सच बोल रही हो? हाँ सर। किसी पर शक? सर किसी पे शक नहीं है। नहीं सर। नंबर नोट करो तुम मेरा, और अगर कुछ भी पता चलता है तो इस नंबर पे कॉल करो 900-4879। मेडिकल रोस्टर निकालो। आई एम सॉरी सर, पर मैं नहीं दे सकती। जितना कहा जाए बस उतना करो प्लीज। हॉस्पिटल पॉलिसी के अनुसार मेडिकल रोस्टर केवल एम्प्लॉइज देख सकते हैं। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। पुलिस के काम में दखल मत दीजिए। पीछे हटिए।
पीछे हटिए। कल रात को किसकी शिफ्ट थी? सर मैं था, पर इस फटे हुए पेज के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम सर, कसम से सर। वो मैं रात को देर तक सोता रह गया तो ड्यूटी पर लेट पहुंचा सर। हो सकता है प्रमोद रिहाना को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अब इस सच का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मशीन लॉक्स चेक करने होंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? नथिंग है सच मैम। हटो हटो। अगर तुम लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें डीन के पास ले जाऊंगी। नो मैम प्लीज, सॉरी मैम, हमें डीन के पास मत लेके जाइए वरना हमारी इंटर्नशिप चले जाएगी मैम। प्लीज वन चांस मैम। अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत वापस की ना तो मैं तुम लोगों को इस कॉलेज से सस्पेंड कर दूंगी। 1 महीने तक तुम्हारी नाइट ड्यूटी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जाओ जाओ। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर कौन है? मैं तुम्हारे पीछे हूँ।
शायद रेहाना असली में इन सब के पीछे नहीं। तुमने देखा नहीं किस तरीके से झल्लाने लगती है बात बात पर। कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से हमेशा परेशान रहती है। मोहित, मैं जानती हूँ वो रेहाना झूठ बोल रही है, पर लॉजिक क्या है? इतने पक्के से कैसे कह सकती हो तुम? तुम्हें वो नॉवेल याद है मोहित? ये नॉवेल, मैं इस पूरी नॉवेल को पढ़ चुकी हूँ क्योंकि मैं पता लगाना चाहती थी आखिर इन मौतों के पीछे है कौन। तुम्हें पता है इस नॉवेल के हिसाब से जो तीसरा विक्टिम होता है वो पहले विक्टिम का लवर होता है। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि अगला टारगेट प्रमोद, पहली विक्टिम नेहा और उसका लवर प्रमोद, और रेहाना भी प्रमोद को पसंद करती है। हेलो हेलो प्रमोद, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है उन मैसेजेस की वजह से। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ बिता सकती हूँ? हाँ, आ जाइए। थैंक यू। मोहित, मुझे लगता है वो प्रमोद के घर जा रही है। इससे पहले कि वो प्रमोद के घर पहुंचे, हमें प्रमोद को बुक के बारे में सब बता देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो कमाओ। एक मिनट, गाड़ी रोको। अरे हम लेट हो रहे हैं गरिमा। मुझे लगता है मोहित, हमें सब कुछ डीन को पहले बता देना चाहिए क्योंकि वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके पास उस रात के मशीन लॉक्स का एक्सेस है। सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकते हैं रेहाना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में और आज रात उसे पकड़वाने में। ठीक है, मैं प्रमोद के घर जाता हूँ और तुम डीन के साथ जाकर लॉग्स लेकर आओ। वीर जी, सेक्टर 24 चलना है। चलिए बैठिए। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर प्रदीप। जी बोल रहा हूँ। सर, मैं गरिमा बोल रही हूँ। सर, रेहाना अभी अभी प्रमोद के घर के लिए निकल चुकी है। आप प्लीज जल्दी वहाँ पहुँचिए। ठीक है। ड्राइवर। जी साहब। सेक्टर 24, जल्दी चलो। जी। कितना हुआ वीर जी? क्या हुआ? सर, आप जल्दी चलिए। हुआ क्या? सर चलिए। क्या हुआ क्या? सर, कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड पीछे हटो।
प्रमोद, प्रमोद, इस नंबर की सारी कॉल डिटेल निकालो और जिस नंबर से मैसेज आया उसे ट्रेस करो। ओके सर। सब मुझे नहीं पता मोहित कहाँ चला गया। सब मुझे लगा कि इन सब के पीछे रेहाना है और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने और मोहित ने डिसाइड किया था कि मैं डीन गोपाल को जाके सब कुछ बताऊंगी और वो प्रमोद को जाके इन्फॉर्म करेगा। मोहित कहाँ है? वो ठीक तो है ना? देखो, खुद को परेशान मत करो। फिलहाल अभी मोहित और प्रमोद का कुछ पता नहीं चला है, पर भरोसा रखो, हमारी टीम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगी। सर, सर यहाँ आइए, मोहित यहाँ है। सर ये बेहोश है। मोहित, मोहित, कैसे हो तुम? चलो बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैंने आज रात रेहाना को घर में आते हुए देखा और फिर प्रमोद घर से बाहर निकला। जैसे ही मैं घर में घुसने वाला था कि उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे कुछ भी याद। सर मुझे लगता है कि प्रमोद ने ही मोहित के साथ व्यवहार किया है। आप तो चुप ही रहिए। शायद आपको पता नहीं कि आपकी वजह से पुलिस को कितनी दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप अपना फाइनल स्टेटमेंट एक बार में क्यों नहीं दे देती। मोहित सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि इसके पीछे प्रमोद है तो वो कहीं भी छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सर, इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रमोद तो हॉस्पिटल में है, नाइट ड्यूटी पर। क्या? प्रमोद, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल बता, इन सब मर्डर्स के पीछे तू ही है ना? सर कौन सा मर्डर सर? सर मुझे नहीं पता सर। रेहाना की लाश तेरे घर पे मिली है, समझा? सर मैं रेहाना मैम को घर छोड़ के आ गया था, वो उनका मर्डर? सर मुझे नहीं पता सर। सर नाइट शिफ्ट में आया था सर मेरा यकीन नहीं, सच कह रहा हूँ सर। मैं सर निर्दोष हूँ। सर आप गलत आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं। इसे तो मैंने ही कॉल करके बुलाया था, मुझे तो ये ड्यूटी पे था। जी वो सब मैं देख लूंगा। फिलहाल मोहित के बयान पर और रेहाना की लाश इसके घर पे मिलने की वजह से इससे पूछताछ करने के लिए मुझे इसे रिमांड पर लेना पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से मैंने कुछ नहीं किया सर।
आज सुबह ही मुझे गरिमा का मैसेज आया। उसका कहना है कि प्रमोद असली कातिल नहीं है, लेकिन हाँ, गरिमा के पास असली कातिल के खिलाफ जरूर कोई अहम सबूत है और यह बात कातिल को पता चल गई, इसीलिए उसने इस पर हमला किया। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी, पर पुलिस को बेवकूफ समझने की जो तुमने भूल की है, बस उसी की कीमत चुका रहे हो तुम इस समय। मैं बताता हूं तुमने क्या किया था। उस रात तुम प्रमोद के घर पहले ही पहुंचे हुए थे, फिर अचानक से तुमने मोहित को आते हुए देखा। तुरंत तुमने प्रमोद को फोन किया और उसे हॉस्पिटल बुलवाया। जैसे ही प्रमोद हॉस्पिटल के लिए निकला और मोहित उसके घर की तरफ बढ़ा, पीछे से तुमने उसके ऊपर हमला किया और उसकी बॉडी को दूर छोड़ दिया। उसके बाद तुम प्रमोद के घर में घुसे, रेहाना का कत्ल किया और उसकी लाश को बाथरूम में छुपा दिया। जब तक कि मैं और गरिमा वहां तक पहुंचते, तुम तो वहां से भाग निकले थे और तुम जानते थे कि पूरा शक प्रमोद पे आ जाएगा। और शायद तुम ये भूल गए थे कि प्लानिंग करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मुझे भी आता है। सबसे बड़ा तो मैं औकात में हूं। प्यार करता था रेहाना से मैं प्यार करता था। पहले वो लड़की नेहा, उसने उससे झगड़ा किया, फिर वो चुगली खोर वॉचमैन आजाद और आसपास के सारे लोगों को तरह तरह की बातें बताई। वही था जो रेहाना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सबको दे रहा था। इतना करने के बाद भी रेहाना प्रमोद के साथ एक लड़ाई थी, यहां तक कि उसके घर में जाके नहीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सोचा कि मैं रेहाना को मार दूंगा, लेकिन प्रमोद के घर पे इससे सारे कत्ल का जिम्मेदार वो हो जाएगा। लेकिन तुम लोग हो गया। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को उनकी औकात दिखाने की। चलो थाने में, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। देख लो। तुम दोनों को इससे माफी मांगनी चाहिए। माफ कर दे यार। एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का डीन इस तिहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। अपने जुनून, अपने पागलपन में उसने तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी। बाहर से शांत और अच्छे स्वभाव का दिखने वाला गोपाल भीतर से ऐसा शातिर, सनकी हैवान निकलेगा, किसी को अंदाजा ही नहीं हो पाया।
इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस के अलावा गरिमा और मोहित की भूमिका बेहद अहम रही। इस केस से जुड़े पहलुओं की उनकी छानबीन पुलिस के लिए मददगार साबित हुई। दाद देनी होगी इन दोनों की कि अपराध के साए में रहते हुए भी पीछे नहीं हटे। ये गोपाल जैसा दोहरा चरित्र रखने वाले अपराधियों के हाव भाव, उनका चाल चलन, ये सब चरित्र से बहुत अलग होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में कोई भी ठोस राय कायम करने से पहले उनके चरित्र को जानने की कोशिश करें, क्योंकि अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।